ये वीडियो केवल एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। अभी सवाल वही अहम कि टेक्सचर क्या लग रहा है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, क्या जो वो बड़ा रेजिस्टेंस है 24,050 वाला वो क्या ब्रेक करेंगे हम? अगर उसको ब्रेक करना है तो क्लोजिंग के लिहाज से कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा? और कल तो मंथली एक्सपायरी भी है, तो क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखिए, फ्राइडे को ना हमने एक बात कही थी, मुझे वो बात अभी याद आ गई एकदम से, कि जब पिछले फ्राइडे को हम 24,335 पर बंद हुए थे, वो ब्रेकडाउन फेल हुआ, तो आप सीधा एक हफ्ते में रेंज के लोअर एंड पर पहुंच गए। और ये संभव है कि रेंज के लोअर एंड का फेक ब्रेकडाउन दिखाकर मार्केट रिकवरी दिखाए और अगले हफ्ते आप सीधा वापस 24,300 पर पहुंच जाएं। मेरा मानना ये है कि हम वापस 24,300 पर जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम सब कुछ वो पूरी की पूरी बेट उसी पे लगा दें, लेकिन समीकरण बैठ रहे हैं। हमने फ्राइडे को एक लॉन्ग का व्यू लिया और उसको कैरी करने का व्यू लिया कि आप कैरी करें। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए व्यू था 23,800 अब आपके लिए वापस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, इंट्राडे में भी, क्लोजिंग बेसिस पर भी। और मेरा मानना यह है कि यहाँ से अगर सब सही रहा तो हम वापस 24,300 की तरफ जा रहे हैं। इसी हफ्ते चले जाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। ऑब्वियसली सब कुछ ट्रेलिंग स्टॉप के साथ, और एक हमेशा एक रिस्क फैक्टर रहेगा कि ट्रम्प साहब कुछ ना अनाउंस कर दें, लेकिन वो तो आप हमेशा रखेंगे ना, रिस्क फैक्टर एट द बैक ऑफ योर माइंड। ठीक है, 24,000 से 24,050 श्रेया यहाँ पर थोड़ी सी रुकावट की जगह है। अभी हम डे हाई पर हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये निकलेगा लेवल, और अगर ये निकला तो सीधा उसके बाद 24,050 से आप 24,300 का वो जो पेंडिंग मूव है वो देखेंगे। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी रुकावट है 57,200 से 57,400 के बीच में। ठीक है, लेकिन आज का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव्स है ना, वो मैक्रो पॉजिटिव्स हैं। वो उसका बेस्ट इंडिकेटर है इंडिया विक्स। अब आप इंडिया विक्स देखें, मैं सुबह जब इंडिया विक्स ऊपर खुला ना, मुझे थोड़ा चुभा, खला, मैंने कहा भी, मैंने वर्ड यूज किया था कि मुझे खल रहा है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद वो कोलैप्स हुआ, 7% नीचे आया। ये सही है इंडिया विक्स। मार्केट ब्रेथ देखिए क्या शानदार है, और उसमें आप ऐड कर दीजिए डॉलर रुपी। ये सब चीज़ें जो है ना आज सिंक में है एक बड़ी रैली के। इस तरीके का कॉम्बिनेशन चाहिए आपको एक अच्छी रैली के लिए। आज लोगों के पोर्टफोलियो ने अच्छा किया होगा, इस तरीके के जब मार्केट ब्रेथ हो, इस तरीके का वो तो ठीक है। ये इंडिकेटर्स जो है ना, ये वापस एक तेजी के बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको अभी से क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम अभी भी एक रेंज में ही हैं। 3 महीने का चार्ट एक बार अगर वापस रख देंगे ना निफ्टी का, वही है, वही रेंज है, एक उसी रेंज में हम 3 महीने में -0.44%। तो कहीं हम गए नहीं हैं, मार्केट को दोनों तरफ समीकरण मिल जाते हैं, बस ये है। यूएस के जो बॉन्ड यील्ड है ना, अगली बार जब वो 4.7 पर आए, वो आंख बंद करके लॉन्ग करने का इशारा होगा, जैसे पिछले फ्राइडे को हुआ था। ठीक है, मंथली एक्सपायरी है कल, और सिस्टम में शॉर्ट्स जबरदस्त है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज दोपहर को क्या शॉर्ट कैरी करने की हिम्मत करेगा, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स में बड़ी रैली है, तेल गिर रहा है। अगर कल सुबह हम मान लीजिए हम उठे और वो सब कंटिन्यू किया, और अगर कच्चा तेल मान लीजिए 85-86 पर आ गया, तो एक और गैप अप हो सकता है फिर 150-200 पॉइंट का। वाई नॉट? ठीक है, पिछले पूरे हफ्ते हमने गैप डाउन और नेगेटिविटी देखी थी ना, इस पूरे हफ्ते हो सकता है गैप अप और पॉजिटिविटी रहे। ठीक है, और 24,050 के ऊपर अगर आप निकले तो निकलते ही मुझे लग रहा है बड़ी रैली होगी, क्योंकि जितने भी स्टॉप लॉसेस होंगे ना शॉर्ट पोजीशंस के, सब 24,050 पर प्लेस्ड होंगे स्पॉट पर। आज अभी तो खैर स्पॉट और फ्यूचर दोनों सेम है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, इस वजह से। निफ्टी पर अप्रोच है जहां तक 23,800 से 23,850 पर आपका सपोर्ट रहेगा, और 24,050 से 24,150 के करीब की जोन जो है वो रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। अगर आपने 24,050 निकाला तो 24,150 में लग रहा है, स्क्रीन पर आपको जल्दी दिखेगा। बैंक निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी में अब 56,500 पर सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस जो है वो क्लियरली 57,200 से 57,400, आपका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का जोन है। लेकिन क्लियरली श्रेया, मार्केट में आज बहुत समय के बाद एक बहुत शानदार पॉजिटिव माहौल लौटा है।